क्लास नहीं शो हो रही, क्या हो गया? क्लास चल शो नहीं हो रही? ये उनको बोलो यूट्यूब पे चला देंगे, नहीं तो वो कल की तरह से हैंग होती है। हो रही? अरे ग्रेट। हाँ चलिए बढ़िया। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। बहुत ही गजब का चैप्टर, जैसा बताया मैंने, मैथ्स को भयानक तौर पे इंप्रोवाइज करने वाला चैप्टर। मतलब जिसपे आप दांव लगा के कह सकते हैं यार मैथ्स सिखा रहा है सच में। एक ऐसा चैप्टर है ये बेसिकली, इस चैप्टर के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा देना कैसा, फिर भी अपनी तरफ से आप भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा एक साइड में कहीं सपोर्ट रखें वॉल्यूम वगैरह के लिए ना। हाँ क्योंकि ये बेसिक है ना। सर आज एडवांस लेवल आप चिंता मत करो, पहले मेरे को बेस बनाना, तो सीधे अगर एडवांस लेवल कैसे पढ़ा सकता है कोई भी। हाँ, सीधे नहीं जा सकते, वरना जो बीच के बच्चे हैं जिन्होंने, अधिकतर बच्चे तो वो भी हैं जो 12th में सीधा बोर्ड के बाद आए हैं, उन्होंने उनकी प्रिपरेशन पीछे की कुछ भी नहीं है, उन्हें सच में नहीं पता, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें इस लेवल तक बातें नहीं होती है, बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे चीजें चल रही होती है। ठीक है, तो चलिए सब आज के दिन पे हम लोग कम से कम स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये गोला गोला से क्या बन रहा है इस पे? नोट 3 है ये क्या है? बहुत ही मतलब मेरे को खुद भी नहीं दिखता कि क्या लिखने वाला हूं मैं, मतलब लिखने के बाद पता चलता है मुझे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, उर्फ जीपी। ठीक है, बहुत ही काम की चीज, सीरियसली कुछ नया है आपके लिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की अगर बात करी जाए तो आज बस इस क्लास के 10 बाद में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अरे नहीं नहीं, अपना वाला बेस्ट है, हमारे यहाँ से तो इन्होंने वॉल्यूम डिक्रीज करी है एक्चुअल में। ठीक है, तो साहब देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की अगर चर्चा करी जाए, मैं आपको एंट्री करने से पहले कुछ एक बातें बता दूं, देखिए इसमें क्या है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं पता इसमें, और जब अपन क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसके दौरान अचानक से चीजें दिखने लगती हैं, तो एक बार के लिए थोड़ा अपने बेस बना करके फिर खेलना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है ना, है क्या चीज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन? जैसे अभी तक क्या होता था ना, एपी में हम लोग क्या करते थे, एक ऐसा प्रोग्रेशन के बारे में हमने सोचा जिसमें हर अगले टर्म में सेम चीज ऐड हो रही है, सबट्रैक्ट हो रही है। लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हम ऐसे सीरीज के बारे में, ऐसे प्रोग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं जिसमें सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है आपकी बार या डिवाइड हो रही है ना। तो जैसे कैसे, जैसे मान लो भाई बहुत बेसिक सा ले रहा हूं, जैसे 2 4 है ना, 8 16 32, ये सब क्या है, ये सब जीपी है। कैसे देखोगे, अगर बाय द वे तो हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम कह रहे हैं सेम चीज से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ये ना होता तो ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को बताया 2/3 4/3, ठीक है, 8/3 है ना, 16/3 32/3, क्या ये जीपी है? जरा सोच लेते हैं जरा। देखो अगर बाय द वे मैं ध्यान से देख रहा हूं तो इस बार भी अगर आप ध्यान से देखोगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसका डबल करती आ रहा है। देखो क्या इसका डबल करती आ रहा है? हां सर, इसका डबल करती है, इसका डबल करने भी आ रहा है। सही है सर, ये भी अपने आप में क्या जीपी है, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ना। अच्छा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एक और अच्छी बात सोच सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -4, ठीक है, फिर अगले नंबर पे लिखा -2, फिर अगले नंबर पे लिखा -1, फिर अगले नंबर पे लिखा मैंने, ठीक है, 1/2, फिर अगले नंबर पे लिखा 1/4, फिर अगले नंबर पे लिखा 1/8 एंड सो ऑन। क्या ये सर जीपी है? ठीक है, क्या ये जीपी है? जल्दी सोच के जवाब दीजिएगा, क्या अपन इसको जीपी बोल सकते हैं? ये जो मैंने लिखा क्या ये जीपी है? हाँ, क्लास इलस्ट्रेशन के ऊपर मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, नहीं सुना है ना। क्या ये जीपी है? देखिए जरा जल्दी से, क्या आपको लगता है कि मैंने हर बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा? क्या आपको ये आइडिया मैंने इसमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करा होगा कि ऐसा हो गया? ऑब्वियस बात है सर, आपने तो -2 का डिवाइड लगाया, मैंने रुक मैंने कितना डिवाइड लगाया? -2 का 2 का, हाँ तो 2 का डिवाइड लगाया सर, 2 का डिवाइड लगाया, तो इसमें क्या सर आपने 2 का डिवाइड लगाया? इसमें देखो जरा, आपने 2 का डिवाइड लगाया, मैंने इसको 1/2 से गुणा करा, अब जरा 1/2 से गुणा करो। अरे सर ये गड़बड़ा गया, नहीं है सर, जीपी नहीं है सर, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ, अब अगर भाई मैं आपको कहता कि क्या ये जीपी है, सोच के जवाब देना। क्या -4 प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का हाफ, सॉरी प्लस का हाफ, फिर माइनस का 1/4, क्या ये जीपी है? क्या ये जीपी है? जरा सोच के जवाब देना, क्या ये जीपी है? जल्दी से। हाँ ओके, क्या ये जीपी है? जरा दिमाग लगाइएगा, इस बार क्या हो रहा है? क्या इसे जीपी बोलेंगे? जरा दिमाग लगाते हैं। मैं जब यहां से यहां तक जा रहा था तो मैंने माइनस, मतलब मैंने इसमें -2 से डिवाइड करा, मतलब मैंने एक तरह से -1/2 से गुणा करा। अगर मैं इसकी -1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या -1 मिलेगा? मिलेगा। क्या मैं -1 की -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मुझे 1/2 मिलेगा? मिलेगा। क्या मैं ऐसा करूंगा, यहां पे देखो -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस से माइनस बनेगा? अरे हां बनेगा सर, बनेगा हर बार। तो ये पूरी तरह से जीपी है, ठीक है ना। तो अपने को कुछ चीजों का आइडिया होना चाहिए। ये अगर देखा जाए ना, जीपी हमारे को जो बेसिक 3 प्रोग्रेशन है उसमें से अकेला ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है। तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव आता है ना, तब हम दिमाग लगाते हैं कि अच्छा ये बात है। अच्छा देखो, अब अगर बाइक देखेंगे ना तो देखो इसमें हर बार नंबर बढ़ रहा है, अगर नंबर बढ़ रहा है तो जीपी तो है, साथ में इसे इंक्रीजिंग जीपी भी कहा जा सकता है, क्योंकि बढ़ रहा है हर बार। यहां देखोगे ना तो हर बार नंबर कम हो रहा है, तो हम इसे डिक्रीजिंग जीपी बोलेंगे, ध्यान रखना। तो आप कई बार इस तरह के वर्ड सुनेंगे कि इफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग माने हर बार नंबर बढ़ के आ रहा है। अच्छा देखिए, और दूसरी बात क्या, इसमें सारे सारे टर्म पॉजिटिव है, तो अपन इसे पॉजिटिव जीपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये तो खैर जीपी है ही नहीं, है ना। अपन इसको क्यों बिना बात के सीख लें। ठीक है, ये अगर देखा अब ये वाले के बारे में क्या कह सकते हैं सर? क्या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है? ठीक है, तो भाई ये अपने आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में से जा रहा है क्या? जरा सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, जरा सोच के जवाब देना, क्या लगता है ये इंक्रीजिंग है या नहीं है? हाँ वो तो जीपी नहीं, मैंने हटा लिया आशीष, है ना। अगले वाले के बारे में बताओ, क्या ये इंक्रीजिंग जीपी है या डिक्रीजिंग जीपी है? अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं है। देखो इंक्रीजिंग जीपी का तरीका क्या होता है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जीपी के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर बाय द वे हर आने वाला नंबर पिछले नंबर से बढ़कर क्या आ रहा है, ठीक है, बढ़कर क्या आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है, ऐसा लगता है ना। अच्छा, साथ में एक और चीज पे भी दिमाग लगाओ, आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिससे मतलब या जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या वो हर आने वाली वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है? हाँ, ये दोनों तरफ जा रहा है, एग्जैक्टली, है ना। तो ये तो दोनों तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, मिक्स्ड अप है ना। ठीक है, सही है, सही, मतलब मैं सोच रहा था इस पे ज्ञान बैठे, लेकिन आप लोगों ने तो लगातार बात करके बात ही खत्म कर दिया। गुड वन, चलो कोई नहीं, है ना। अच्छा देखिए, ये तो हो गया जीपी के बारे में, जो बेस है वो। इसका मतलब ये जीपी करके कुछ होता है सर, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज जीपी क्या होती है। जनरलाइज जीपी, अगर किसी ने से बोला जनरलाइज जीपी क्या है, तो हम कहेंगे भाई जैसे एपी हुआ करता था ए प्लस बी ए प्लस 2b वगैरह वगैरह, वैसे ही जीपी होता है ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ पे लोगों ने दिमाग लगा, अच्छा ये जीपी है सर। एक बात पूछें हम, ये थर्ड टर्म है ना, ये सर फोर्थ टर्म है ना। मैंने कहा तो सर थर्ड टर्म में डिग्री 2 है, फोर्थ टर्म में डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये कि अब मैं सर समझ गया कि टीएन माने एन टर्म अगर आप बोलोगे तो ए आर की पावर n-1 लिखेंगे, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो 2-3 बातें हैं जो जानने की। ए आज भी फर्स्ट टर्म है जो हमें पता था सर, ठीक है। सेकंड, हर बार जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है उसे कॉमन रेशियो बोलते हैं, तो कॉमन रेशियो यहाँ पर आज क्या है? आर है, राइट है। कॉमन रेशियो क्या है? आर है, आर है, कॉमन रेशियो आर, कॉमन रेशियो आर है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो जनरल टर्म टीएन है, एन टर्म ए आर टू द पावर n-1 है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ए आर टू द पावर n-1। अच्छा, जीपी की क्या खास बात है सर? जीपी की क्या खास बात है? जीपी की खास बात ये है कि अगर आप इसमें देखेंगे ना तो हम ये कह सकते हैं
कि इसमें सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करने पे वही आंसर आता है जो कि थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का डिवाइड करने पाता, ठीक है, और उतना ही आंसर आता है जो कि फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म का डिवाइड करने पाता है। कहने का मतलब ये इसका बेसिक नेचर है, ध्यान रखना। तो इसीलिए कुछ लोग ये चीज पर गौर करते हैं कि ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ये हमेशा सेम बना रहता है, सेम बना रहता है, माने x का आंसर करके तो इसका भी आंसर क्या रहेगा। तो इसलिए कई बार ना कुछ लोग ऐसे सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं जिन सीक्वेंस में ऐसा कहीं लिखा हो मिल जाना कि an + 1 अपॉन an इज एन कांस्टेंट k। अगर भाई देखो ये थाम देता ना तो हम तुरंत क्लिक कर देते हैं कि हो भाई ये तो जीपी की बात बोला, जीपी की बात बोला, ऐसे क्लिक करते हैं। जैसे मतलब मुझे अगर एपी के बारे में सुनना है ना, अगर भाई मुझे एपी के बारे में सुनना है तो मेरे कान कैसे खड़े हो सकते हैं, मेरे कान ऐसे खड़े हो जाएंगे कि यार ये एपी है क्या, देखो जरा मैं आपसे पूछता हूं क्या अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो क्या हम लोग उसे एपी बोल सकते हैं क्या? जैसे किसी ने बोल दिया an + 1 = ट्वाइस ऑफ an + 2, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया an + 2 = ट्वाइस ऑफ an + 1 - an, क्या ये है ना, इज दिस एपी, क्या ये एपी है? सोचो जल्दी से जरा, क्या अपन इसे एपी बोल दें, क्या हम इसे एपी बोल दें, क्या ये एपी है? बहुत सीधी बात बोल रहा हूं, जल्दी बताना चलना प्लीज ना, क्योंकि देखो बहुत सीमित समय है, उसमें बहुत दूर तक बच्चे को लेकर के जाना है, फिर उसे क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन कराने हैं, फिर उसे वापस आगे तक ले जाना, जिस लेवल पे लेकर जाएगा उससे मैथ्स इतनी प्यूरिफाइड हो जाएगी ना, आप सोच नहीं सकते। यस इट इज एन एपी, तो अक्सर आप ऐसी बातें लिखेगा, वो अक्सर आप ऐसी बातें लिखेगा, जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं वैसे वो यहां लिखेगा। यस आंसर है ये एपी है मेरे दोस्त। सर ये बाकी लोगों ने कैसे पता कर लिया? बाकी लोगों ने कुछ पता नहीं करा, बाकी लोगों ने इस माइनस वाले को इधर भेज दिया है ना, an है ना, और बीच वाले नंबर होगा an + 1 और साइड वाला नंबर होगा an + 2। अब तो खुद ही सोच ले, बीच वाला जो होता है ना an + 1 उसका डबल इज इक्वल टू में an + 2 + an होगा, है ना। अब इससे मिला के देख लेना बेटा, इससे है ना, उन लोगों ने भी इससे मिला लिया, ठीक है। हां अच्छा, हां वही सही बोले आप लोग, 2b = a + c से, है अच्छा। अच्छा कुछ बच्चे मेरे को इस जगह पर मेरे को थोड़ा बोल रहे हैं बार-बार, मेरे को इस जगह पे अच्छा लगा कि वो सब जानते हैं कि इसी के बारे में सर बात कर लो कि लेट अगर किसी ने कह दिया कि कोई 3 नंबर a b c जो है वो जीपी में है तो सर यहां रख दो ना बात, नहीं रख दो सर आप बात की, अगर ये तीनों जीपी में है ना तो b में a का डिवाइड करने पे वही आंसर आएगा जो c में b का डिवाइड करने पे आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि b² = ac, और वाकई में ये बहुत मेजरली यूज होने वाला टारगेट है, मेजर लिटरली वाकई में बहुत, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना, बहुत यूज होगा। कोई भी 3 नंबर अगर जीपी में है तो b² = ac, तो सबको आइडिया नहीं है तो पता चलता जाएगा, धीरे-धीरे अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके ये तो हो गया, ठीक है, जिसके बारे में पहली बात होगी थी हमारी, फर्स्ट बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अच्छा बीच की बातें भी चलती रहेंगी, ठीक है, एन टर्म हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, छठे पॉइंट पर बात करते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। जीपी के एन टर्म्स का सम कैसे चेक करते हैं सर? जीपी के एन टर्म्स का सम का पहली बात तो सीधा फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि आप में से कई बच्चे क्योंकि टाइप करते टाइम पे इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं सकते, वो बोल देते तुरंत, ठीक है ना, उन्हें ऐसा नहीं याद नहीं, उन्हें बराबर याद है, ऐसा नहीं में a ब्रैकेट में r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, दिस इज द फार्मूला जो कि नॉर्मली सभी लोग यूज करते हैं, अपन भी इसी का यूज करेंगे, ठीक है। फार्मूला तो ये है ना, कुछ लोग इसको किताबों में से भी देखते हैं कि ये वाला फार्मूला तब यूज करना है जब आपका r जो हो वो 1 से बड़ा हो, ठीक ऐसा बोलते हैं, बट आपके लिए सब एक जैसा ध्यान रखना मैथ्स में, क्योंकि यही चीज है ना, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ऊपर नीचे से माइनस हटा लेना, 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r हो गया, तो किसी ने सहूलियत के लिए, है ना, सहूलियत के लिए चीजें थोड़ी सी इधर-उधर कर दी, बाकी दोनों सेम आंसर है, ये समझ के चलना, ठीक है। ये तब यूज करते हैं जब मॉड r 1 से छोटा होता है वगैरह वगैरह। अच्छा ये हुआ क्या, हां जैसे मैंने आपको एपी के टाइम पे बताया था, उसका बेसिक है कि किसी भी सीरीज में अगर आपको एपी की फील आ जाए तो पहले सीधा लिख देना, फिर पलट के लिख के ऐड कर देना। ऐसे ही समहाउ कोई भी सीरीज, ठीक है, एनी सीरीज हैविंग अ रिदम ऑफ मल्टीप्लाइंग सेम नंबर इन एवरी कॉन्सिक्यूटिव स्टेप, ठीक है। अगर भाई किसी भी सीरीज के अंदर आपको ऐसी फील है ना कि सब में एक जैसी रिदम है कि हर अगला स्टेप जो है वो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, आप मैं जीपी बोलेंगे, मैंने कहीं नहीं बोला, ऐसी कोई भी सीरीज हो उनको करने का फिक्स तरीका है। क्या तरीका है, ठीक है, हैविंग अ फिक्स मेथड। वो मेथड क्या है, ठीक है, फॉर सम के लिए एक ही तरीका है, आप अपनी सीरीज लिख दो, जैसे आपने सपोज सीरीज का सम लिख दिया s, यहां पे फर्स्ट टर्म, अगले वाले में ar, अगले वाले में ar², अगले वाले में ar³ और ऐसे बढ़ते बढ़ते आप तो अपने ar पावर n - 1 तक एन टर्म्स लिख दिया। अब आप क्या करें, उल्टा नहीं लिखना है ना, इस बार अपन सीधे लिखेंगे। आपको पता है हर बार आपको r से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म मिल रहा है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है ना, वो नंबर आप पूरी सीरीज में दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला काम तो क्या है, इस पूरे प्रोडक्ट करो, इस पूरी सीरीज का r से प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे आप r से प्रोडक्ट करोगे तो s का भी प्रोडक्ट हो जाएगा, तो r s दिखेगा, r से ही प्रोडक्ट करना है इसका, इससे प्रोडक्ट कर देना, इससे प्रोडक्ट करके r दिखेगा, अब r दिखते ये ar हो जाएगा, और ये ar² हो जाएगा, ar³ हो जाएगा, सबको एक पॉइंट सरका दो, ठीक है। तो यहां लिखोगे ar, यहां लिखोगे ar², यहां लिखोगे ar³, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां हो जाएगा ar पावर n - 1 और ये अगला वाला पहुंच जाएगा ar की पावर। क्या 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 देखो, हमको पता है हर चीज की r से गुणा हो रही है, तो जिससे मल्टीप्लाई हो रही है ना उसी की पूरी सीरीज से गुणा करो, माने s से गुणा करो, फिर आपका जो फर्स्ट टर्म है वो ar बन जाएगा, उसको एक पॉइंट पीछे सरकाना है, पूरी सीरीज को एक पॉइंट पीछे सरका के लिख दो, और फिर लिखने के बाद अब इन्हें आपस में घटा दो, राइट। अगर आपने आपस में घटा दिया तो बस हो गया काम, माइनस 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 माइनस, अब ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, फाइनली अगर आप देखोगे s कौन आ जाएगा 1 - r बचेगा, यहां से a बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, पीछे से क्या बचेगा, लास्ट वाला ये बचेगा माइनस में ar पावर n, ये बचेगा बस, है ना। तो बस हो गया, आपने समझ जाएगा कि ऐसे जोड़ में आ गया सर, a कौन आ जाएगा 1 - r की पावर n अपॉन में नीचे कितना 1 - r, दिस इज द सेम फार्मूला, इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। अच्छा अच्छा सर एक और चीज पूछनी थी, है ना, ये तो चलो ठीक है फार्मूला हो गया। अब r = 1 पे आपका क्या कहना है? मैंने r = 1 इज वेरी मतलब एक वेरी स्पेशल केस, आई मस्ट से, एक बहुत डिफरेंट चीज है। अब बच्चे के दिमाग में r = 1 कहां से आ गया सर? इसलिए आ गया ना क्योंकि r < 1 r greater than 1 होगा तो r = 1 आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में ये भी आया क्या कि अगर आपका जो r है वो 1 हो जाए, मतलब मॉड r 1 हो जाए तो क्या होगा सर? अगर ऐसा हो जाए तो सम के फार्मूले में क्योंकि r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 की पावर n = 1, 0 हो जाएगा आंसर, है ना। नहीं नहीं नहीं, जैसे ऐसा होगा ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, 1 - r, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। रुको ऐसे 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 देखो, है ना, कंफ्यूज मत हो आप, ऐसे समझो। अगर r ही 1 हो गया तो आपकी सीरीज बोलो, सोचो सीरीज सोचोगे सब दिमाग में आ जाएगा, सीरीज का पहला टर्म हो जाएगा a, अगला टर्म हो जाएगा a, अगला टर्म हो जाएगा a, अगला टर्म हो जाएगा a, और ऐसे बढ़ते बढ़ते n टर्म भी है, ओ तो ऐसे n हो जाएगा, हां ये हो जाएगा, ये इसमें मत कर देना, इसमें आपको मर जाएंगे, 0 आंसर दिखेगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हां तो r की वैल्यू 1 होने पर हमारे को ऐसे करना। अब देखो फिर वापस बताता हूं, मैंने ये मेथड क्यों बताया, क्योंकि कहीं और सच में यूज होने वाला होगा, कहीं और जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया, वरना तो मेरे डब्बे तैयार थे, मैं आपको आगे लेके जाता है ना, ठीक है। अरे यार वो अभी तो नहीं, क्योंकि वो कल रात से चालू हुआ है और हमारे सारे कारीगर जो हैं वो सुबह 11 बजे के बाद आते हैं हिंदुस्तान में, भाई तुम नहीं समझोगे। अच्छा मैं आपसे मेरी बातें चल गई सर, अब एक बच्चे सर ये क्या सर, आपने लिखा कि सीरीज में सारे टर्म ये हो गए हैं, ये और जीपी बोल रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है क्या कोई? सर अब आपने ये जोड़ के एन बता दिया, हम आपकी फिरकी में आ गए, एन बोल गया हम सर, लेकिन क्या सारे टर्म ए हो सकते हैं? मतलब ए क्या जीपी है? मैंने कहा वैसे देखा तो कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, हर बार 1 की मल्टीप्लाई हो रही है सर, जीपी है, हां जीपी है, ए इज अ जीपी, तो इसका मतलब ये कि a, 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 a इज अ जीपी। अच्छा ये जीपी है,
हाँ जीपी है, तो सर फिर तो एपी भी है, एपी भी है। कैसे कैसे एपी? हर बार जीरो सम हो रहा है सर, हर बार जीरो जुड़ रहा है, जीरो जीरो। तो मैंने कहा हाँ जीपी एंड एपी बोथ, बस तू भी खुश मैं भी खुश। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये जीपी और एपी दोनों में गति करेगा। हाँ क्या आपको मेरी बात पकड़ना भी है? हाँ इसमें क्या हमारे पास में ये अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। हम सीरीज में, क्योंकि सीरीज में हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हम बेसिकली पूरी कहानी को दूसरी तरफ से देख रहे हैं। ठीक है सर, एलआईएम लगाने से आ रहा है क्या? अरे कहाँ तुम कहाँ चले गए? हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा था। तो इन्होंने एक शब्द डाल दिया दिमाग के अंदर और दिमाग उधर की तरफ जा रहा है मेरा। इन्होंने कोई लिमिट लिख दिया भाई, अब मैं क्या करूं? है ना, मैथ्स का भी तो मैथ्स के तरीके से सोचेगा ना। इन्होंने लिमिट डाल दी दिमाग में मेरे, अब मेरे दिमाग में लिमिट ना चाहिए। और लिमिट क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगले ने मेरे को पुश कर दिया, वैसे मैं जान नहीं रहा था, कुछ और बताने वाला था, लेकिन अभी मैं पुश हो गया थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है अच्छा एक और बात, नेगेटिव पॉजिटिव आपके लिए होते हैं मैथ्स में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पता चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव जस्ट अ साइन टू गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट ओनली, दे आर अ नंबर फॉर अस ओनली। मैथ्स के लिए वो सिर्फ नंबर है, बस वो लेफ्ट में जा रहे हैं तो आप उसे -2 बोल सकते हैं, और राइट में जा रहे हैं तो +2 बोल सकते हैं, बाकी हमारे लिए नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए मॉड लगा के बोलते हैं आपको कि भाई फार्मूला इज विजिबल फॉर दिस साइड और दिस साइड बोथ, है ना, क्योंकि आप इधर जा रहे हैं तो भी जीपी, इधर जा रहे हैं तो भी जीपी, हमारे लिए जीपी है, आप इसे अलग देख रहे हैं, हमारे लिए नहीं है। अब देखो 8वें नंबर पे इन्होंने मेरे दिमाग में खलल डाला इनफाइनाइट जीपी का। इनफाइनाइट जीपी ना मेजरली यूज्ड है ना। अब इनफाइनाइट जीपी क्या चीज है सर? इनफाइनाइट जीपी ये है कि इसमें पहली बात तो ये समझना कि आपके आर की वैल्यू 1 से कम होगी। मैंने आपका आर जो भी होगा प्लस में हो चाहे माइनस में हो, है ना, 1 से कम वैल्यू रखेगा, है ना, तो जब उसका मॉडल लेंगे तो 1 से कम आएगा। अच्छा और जीपी ऐसी दिखेगी, तो ये तो फर्स्ट थिंग है, बहुत प्रायोरिटी है ना। सेकंड जीपी कैसी दिखेगी? जीपी जो है वो इस तरह से दिखेगी, फर्स्ट टर्म आर, फिर एआर, फिर एआर स्क्वायर, ठीक है, फिर एआर क्यूब एंड सो ऑन। ये बस एआर की पावर माइनस 1 ना होकर इनफाइनाइट लगा देंगे डायरेक्ट करके। अब जब ऐसा कर देंगे ना तो हमारे लिए जो सम का फार्मूला होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, उसका फार्मूला होता है a/1 - r। और ये कहां से आया? हमने क्या करा, एसएन करके जो हमारी जो एन सीरीज निकली थी ना, वो ये निकली थी a इनटू में, है ना, 1 - r टू द पावर n अपॉन में 1 - r निकली थी। इसमें हमने क्या करा, बहुत संभाल करके एक दांव खेल दिया। हमने कहा भाई हमारी जो सीरीज है वो इनफाइनाइट जीपी है, मतलब जो n है वो इनफाइनाइट की तरफ टर्न हो गया, माने नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो गए। तो हमने क्योंकि इनफाइनाइट लग रहा था तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दी। अब लिमिट n टेंड्स टू जब इनफाइनाइट लगेगी ना तो इनफाइनाइट ऑब्वियस बात है उसी जगह लगेगी जहां n है, और n सिर्फ इसी पे, बाकी तो लग नहीं सकती। तो a बाजू में 1 ने हाथ खड़े कर दिए, r को झेलना पड़ेगा, नीचे 1 - r सुरक्षित बैठा है। अब ये जो r की पावर है ना, इसने अपने बारे में बताया कि देखिए साहब ऐसा है, मैं ऑलरेडी 1 से कम हूं, 1 से कम, है ना, हमारा कोई भी नंबर उठा के देख लो जो 1 से कम हो, जैसे आपने 1/2 उठाया, 1/2 के बाद अगर आप 1/2 का स्क्वायर करोगे ना तो आपको 1/4 और छोटा मिलेगा। अगर आपने 1/2 का क्यूब करा ना तो आपको 1/8 और छोटा मिलेगा। अगर आपने 1/2 की पावर 4 करा तो 1/16 और छोटा होगा, तो पता चलेगा कि हर आने वाला नंबर पिछले नंबर से और छोटा और छोटा और छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे r 1 से कम है, 1 से कम नंबर की डिग्री अगर बढ़ाते चलेगा तो बहुत छोटा नंबर आएगा, तो उसे ऑलमोस्ट 0 मान लो आप। तो जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करोगे ना तो दिस विल बिकम 0 फॉर यू, या आपके लिए 0 बन जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, दूर कहीं इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे जाके 0 लाइक 0। तो डोंट यूज दैट, इंस्टेड ऑफ दिस सीधा यूज करो a/1 - r। आगे चलते हैं, ठीक है, ये भी आइडिया बढ़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको कोई ऐसी बात बताने वाला था जो कि उस पे थी, ए पे कहाँ दिमाग से निकल गई अभी फिलहाल मेरे। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। हाँ भाई नेक्स्ट, और कोई बात ऐसी? हाँ बिल्कुल, है ना, अच्छा हाँ ये चीज भी बताई दे। देखो सब सीरीज रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या होगा, इसका मेथड क्या होगा? ऑब्वियस बात है, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना किसका मेथड क्या होगा सीरीज रिप्रेजेंटेशन का, तो ये मेथड होगा। जैसे 3 की पावर k दे दिया, k इक्वल टू में 1 से लेकर के n दे दिया, दिस इज सम, तो वैसे देगा, ध्यान रखना ऐसे दे देगा। हाँ या फिर आपको जैसे क्वेश्चन में दे दिया, जैसे क्वेश्चन में दे दिया s इक्वल टू में सिग्मा, ठीक है, 1/2 पावर n, n इक्वल टू में 1 से लेकर के और n तक, है ना, ऐसे दे दिया। या फिर आपको ऐसे दे देगा, है ना, या फिर क्वेश्चन में आपको दे देगा जैसे किसी ने दे दिया सिग्मा 1/3 पावर r और r इक्वल टू में 1 से लेकर के इनफिनिटी, तो आपको सीरीज में ऐसे क्वेश्चन देगा, वो आपको जीपी नहीं सजा के देगा, जैसे हमने सजाया ना वैसे जीपी नहीं देगा। तो बेसिकली वो क्वेश्चन आपको या तो ऐसे दे देगा, ठीक है, या फिर वो ऐसे दे देगा। 3 तरह के क्वेश्चन आपको सम के अंदर बना के दे सकता है। तो देखो ये इसको लेकर के घबराना नहीं है, आपको पता चल गया ये कि k की वैल्यू चढ़ेगी 3 की पावर 1, फिर k की 2 सेकंड नंबर पे 3 की पावर 2, फिर अगले नंबर पे 3 की पावर 3 और ऐसे बढ़ते-बढ़ते लास्ट वैल्यू चढ़ेगी 3 की पावर n। ठीक है सर, ये जीपी तो है और क्या, n टर्म्स की जीपी हो गई, n टर्म्स की जीपी हो गई। हां जब n टर्म्स की जीपी हो गई तो सम ही तो निकालना है, क्योंकि प्लस या तो सम बताना है। तो हम क्या बोलेंगे, a मतलब 3 फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, इनटू में, हां अगली बार हर चीज बार किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से, तो r की जगह पे 3 की पावर n -1 अपॉन में 3 -1, राइट है। तो नाउ इट इज 3 इनटू में 3 पावर n डिवाइड बाय 2। ये लो, ये हो गया क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ऐसा अब मान लीजिए ये इसकी जगह पर अगर जैसे पड़ोसी भैया होते हैं, पड़ोसी भैया इसकी सीरीज के बारे में बात करते तो कैसे दिखता मुझे, मेरे को ये सीरीज ऐसे दिखती है जैसे किसी ने लिखा 1/2 की पावर 1, फिर अगले नंबर पे 1/2 की पावर 2, फिर अगले नंबर पे 1/2 की पावर 3, ठीक है, और ऐसे बढ़ते-बढ़ते 1/2 की होल पावर n, ऐसे सीरीज ऐसी होती है n टर्म्स की सीरीज, है। अब क्योंकि मैं देख रहा हूं इसमें फर्स्ट टर्म सर हाफ ही है और जिससे हर बार मल्टीप्लाई हो रही है वो भी हाफ है, तो r की वैल्यू भी हाफ हो गई। और ये n टर्म्स का सम करवा रहे हो तो आप सर फार्मूला में a इनटू में, ठीक है, फार्मूला होता है a इनटू में 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये लगा लेता हूं, ठीक है। तो a की जगह हाफ इनटू में 1 - 1/2 की होल पावर n अपॉन में 1 - 1/2, ठीक है। तो कई बच्चे जानते हैं सर ये तो कट गया पूरा, तो फाइनली सम का आंसर हो गया 1 - 1/2 की होल पावर n, दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब ये समझना बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, आई नो ये थोड़ा ऐसा डिल्यूजन देता है कि जैसे अलग जा रही है, लेकिन नहीं बहुत बेसिक है। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो मैं 1/3 की पावर 1, फिर 1/3 की पावर 2, फिर 1/3 की पावर 3, ठीक है, एंड डैश कब तक, इनफिनिट तक। फर्स्ट टर्म 1/3 है, ठीक है, इसका हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3, कॉमन रेशियो भी 1/3 है, जो कि ऑब्वियसली बात है 1 से कम है, ठीक है। तो इसमें इनफिनिट, क्योंकि इनफिनिट सीरीज है तो फार्मूला तो सर a/1 - r वाला लगाओगे, तो 1/3 अपॉन में, ठीक है, 1 - 1/3 ऐसा लगेगा फार्मूला, तो हिसाब से देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 1/2। इतना बैकलॉग से कैसे बचें, भागो और क्या लगाओ ना, है ना। अभी तो आपके पास में, अभी तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं, उस बहुत जैसे कोई भी टीचर मुझे नहीं लगता कि अभी तो ऐसा फास्ट भागा होगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं निकला है अभी तक वी आर स्टिल इन रीच, एक चैप्टर 2 चैप्टर तक ही पहुंचे सभी लोग दौड़ते भागते हुए। तो आप में से कोई भी अगर बैकलॉग पे बैठा है तो ये प्लीज ये टर्म तो आप यूज ही मत करना, आप इसे जितनी जल्दी खत्म करोगे मेरे दोस्त अच्छा रहेगा हम सबके लिए। हाँ देखो साहब ड्रॉपर में बैठे हैं, ठीक है, तो फिर क्यों कंफ्यूज होना, ड्रॉपर में बैठे हैं, अगर मतलब 11 12 के बच्चे होते तो फिर भी कंफ्यूज होते हुए स्वाता ड्रॉपर में भी चले गए, ठीक है, और फिर भी कंफ्यूज होंगे तो मतलब जिम्मेदार बनना पड़ेगा भाई, जिम्मेदार आदमी बनना ही पड़ेगा आपको, दैट्स अ गुड टाइम, कर लो अभी भी। हाँ भाई और तो कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके ऊपर अपने को चर्चा करनी, हाँ सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, पॉइंट नंबर 9 है ना, 9.8 मिनट, 7 8 9 था 9 पॉइंट है ना। इसमें एक और खास बात भी होती है जीपी में, हाँ जीपी की थ्योरी बता रहा हूं आपको, थ्योरेटिकली हाँ जीपी में क्या खास बात होती है, जैसे एपी में सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म जो थी ना वो सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म बराबर थी,
ठीक है, सेम रहती है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 और 12, हर बार मैं दो 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 जोड़ता था। तो अगर आपने इन दोनों का सम करा 12 14 आएगा, है ना, इन दोनों का सम करा 14 आएगा, इन दोनों का सम करोगे 14 आएगा। तो एपी में क्या होता है, बराबर दूरियों का सम बराबर चलता रहता है ना, तो हम कहते हैं सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म सेम है। जीपी में क्या होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म सेम रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म रिमेन्स सेम। इसका क्या मतलब है, जैसे मतलब कैसे भी उठा लो आप, जैसे मैं कैसे मैं आपके सामने जैसे मैंने लिख दिया 2 4 8 16 32 ऐसे ले लेता हूं। सपोज ये जीपी है मेरे पास 5 टर्म्स किया, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं फर्स्ट और लास्ट का, तो 2 × 32 हां मेरे को 64 देगा। ऐसे 4 × 16 करूं, ठीक है, मेरे को 64 देगा। सर बीच वाले का क्या करेंगे, मतलब 8 का क्या करेंगे, तो 8 × 8 भी मेरे को 64 देगा। अगर भाई तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच वाले का स्क्वायर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एपी में अगर ऑड नंबर टर्म्स से बीच वाले का डबल करते थे, ठीक है ना। कौशिक तुमने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन करा है तो थोड़ा सा बराबर चल लेते ना, तो फिर शायद तुम पहले आते तो उसमें इनफिनिट का फार्मूला मैंने प्रूव करा था ना वहां से। ठीक है हां भाई, अच्छा तो फिलहाल सम ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म रिमेन्स कांस्टेंट, कहने मतलब ये, ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय लास्ट, ठीक है, इज इक्वल टू सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड लास्ट, ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड मल्टीप्लाइड बाय थर्ड लास्ट। ये इस तरह से सबका प्रोडक्ट सेम रहता है, सबका प्रोडक्ट सेम रहता है, फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट, सब, ठीक है ना। ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं, इस जगह पे मैं बिल्कुल वी आर वेरी डूइंग वेरी इन अ सेटल वे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट है ना। हां भाई, पॉइंट नंबर 10 का आता है, 10th, ठीक है, 10th टर्म, हां, सपोजिशन ऑफ टर्म, सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन जीपी। जीपी में कैसे आखिरकार टर्म्स को सपोज करा जाए। जैसे मान लीजिए मुझे 3 टर्म्स लेनी है क्वेश्चन में, अच्छा याद रखना ये हम तभी लेंगे जब प्रोडक्ट इज गिवन, वरना नहीं लेंगे, वरना ये मेथड यूज नहीं करेंगे। प्रोडक्ट इज गिवन तभी हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जैसे अगर 3 टर्म लेनी है तो मैं 3 टर्म कौन सा लूंगा, ए, ठीक है, नहीं मैं 3 टर्म लूंगा ए बाय आर, ए और आर, क्योंकि जैसे मैं प्रोडक्ट करूंगा मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा ए क्यूब, मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा ए क्यूब, है ना, और मैं सीधा ए तक पहुंचूंगा। जैसे मान लो मुझे 4 टर्म सोचनी है, मतलब मेरे को अज्यूम करनी है, तो मैं प्रोडक्ट मैं क्या लूंगा, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। क्यों, क्योंकि जैसे मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा ना सारे आर कट जाएंगे, ए पावर 4 आ जाएगा मार्केट में। जैसे अगर मुझे 5 टर्म सपोज करनी पड़ जाए, 5 टर्म सपोज करनी पड़ जाए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं भाई का प्रोडक्ट करूंगा प्रोडक्ट आ जाएगा ए पावर 5, दैट्स इट, फिनिश। ठीक है सर, फर्स्ट टर्म ए बाय आर, हां वही लिखा बेटा मैंने, ये कहां गया, ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या चीज सपोजिशन ऑफ टर्म के अलावा। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है पॉइंट नंबर 11, दैट इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत सही, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग जीएम के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली ज्योमेट्रिक मीन जब भी शब्द यूज करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, नॉर्मली इसे डिनोट करते हैं। इसमें भी वही 4 पॉइंट है। पहला, अगर मुझे एक ज्योमेट्रिक मीन डालना हो, हाँ, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच एक ज्योमेट्रिक मीन डालना तो कैसे डालेंगे। ठीक है, फिर जब मैं ये सीख जाऊंगा तो मेरा सेकंड टाइटल पे मैं जाऊंगा, और सेकंड टाइटल मुझे किस तरफ लेके जाएगा, सेकंड टाइटल मुझे बताएगा एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी कैसे रखना है। ठीक है, जब मैं ये सीख जाऊंगा तो थर्ड नंबर पे मुझे ये सिखा जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर पे मुझे ये सिखा जाएगा कि अब ये जो तूने एन ज्योमेट्रिक मीन निकाली है इनका क्या क्या किया जाता है, तो फिर मैं समझूंगा अच्छा इनका प्रोडक्ट निकाला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। तो अगला टाइटल जो होगा वैसे उसका प्रोडक्ट पूछेगा, फिर आएगा चौथे नंबर पे इसके सिवा क्या, रैंडम नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, रैंडम नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन। क्या इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, सब पता होना चाहिए, सारा खेल याददाश्त का गेम है। ठीक है, देखो अब पहले सबसे पहले अपन इस पे बात करते हैं। पहले नंबर पे एक ज्योमेट्रिक मीन है ना, तो वन ज्योमेट्रिक मीन है, लेट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू जी, पहले तो मान लेते हैं जी है। ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन जी है। कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ए फिर जी फिर बी, ऐसे, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है तो बी को बीच में लेके बैठेगा और हर बार प्रोडक्ट से। लेकिन 3 नंबर अगर बाय द वे बैठे हैं और ये अपने आप में ज्योमेट्रिक मीन कह रहा है तो कहीं ना कहीं तो ज्योमेट्रिसिटी होगी ना। अगर वो है ज्योमेट्रिकनेस है, जो भी व्हाटएवर जो भी अपने इसको इंग्लिश में टर्म करेंगे, तो ज्योमेट्रिक होने मतलब ये चीजें अगर सीरीज वाइज ज्योमेट्रिक में है तो इसका मतलब चीजें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, माने जीपी में, अगर जीपी में है तो फिर तो हो गया ना सर काम, तो सर बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू शॉर्ट किनारे वाले की वैल्यू हो जाएगी। और ज्योमेट्रिक मीन, अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल जाती है सामने। ठीक है, जी जो होता है वो अपने आप में अंडर रूट ए बी होता है, क्योंकि मुझे तो जी निकालना है, तो जी विल बी अंडर रूट ए बी। अच्छा अब यहां है ना, यहां पे क्या है ना, सीन समझो आप, हमारा ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है अंडर रूट ए बी। उम्मीद है आप में से कोई बच्चा एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहता होगा। अगर बाय द वे नेविगेटर बंद कर दो सर ये सर्कल चला जाएगा। अरे कुणाल यार इस पर क्लिक नापने वाला देखना अभी, लेट्स सी यार नेविगेटर क्या होता है, तुमको पता है नेविगेटर, ये तुम्हारा टूल टाल होता होगा, बच्चे बता रहे नेविगेटर बंद कर दो इसमें, ये चला जाएगा सर्कल बनने दो। स्क्रीनशॉट, टाइमर, ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफायर, सेटिंग में तो नहीं होगा। हाँ चलो वही सेटिंग से सर्च कर लेते हैं नेविगेटर, सेटिंग में सर्च कर लेते हैं नेविगेटर। नहीं उसको तो खुद ही कल परेशान हो गया, चुरा गया पॉइंटर ऑप्शन में नहीं आएगा क्या, इसमें नहीं आएगा, इसमें होगा ना कुछ ऑटोमेटिकली मूव समथिंग समथिंग। हाँ वो सर नोट की सेटिंग में होगा, बच्चे कह रहे हैं नन कर दो, वो कह रहे हैं नन कर दो। अरे यार मैंने करा था नन, हमने नन करा था, कहाँ है कहाँ है। हाँ स्लो डिस्प्ले हाइड लोकेशन फाइल पॉइंटर बाय टाइपिंग। ठीक है अप्लाई, चलो बाय, एक मिनट। हाँ ये कर दिया वो, मेरे हिसाब से हो गया, देखने में हो गया, हो तो गया, अप्लाई हो गया, ओके कर दो बस। हाँ ठीक है चलो चलो, ठीक है ट्राई करके देखें। नहीं ये तो हिला ही नहीं है, एक मिनट, थीम्स, हाँ उसकी देख के दो ना सेटिंग्स में, माउस कर्सर, नॉर्मल सेलेक्ट, वर्किंग इन बैकग्राउंड, हेल्प सेलेक्ट, प्रेसिजन सेलेक्ट, इनेबल पॉइंटर शेडो, ये ट्राई करके देखो, ये यूज डिफॉल्ट। भाई लोग कुछ बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है अप्लाई, हाँ हाँ हो गया नहीं चलो चलो तो देखिए ना, तब तक मैं कर रहा हूँ। हाँ भाई अब रखते हैं स्लो सर्कल एरो वाले को शुरू करके बंद कर दो, स्लो सर्कल एरो वाले को शुरू करके बंद कर दो। देखें यार तुम मेरे को आज वैज्ञानिक बना के मानोगे, पॉइंटर ऑप्शन, ठीक है
मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई का ये दब गया है। ठीक है, मुझे लगता है अप्लाई करते हैं पहले, फिर अप्लाई करके और अब बंद करते हैं। ठीक है, थीम्स बस 1 मिनट। हाँ जैसा नहीं अपन खेलेंगे नहीं, मेरे को कहाँ पहुंच जाऊंगा नहीं तो मैं। ठीक है, पॉइंटर में गए, अब अपन अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं और अब अपन चलते हैं। नहीं ये नहीं जाएगा, बहुत बिगड़ेल है, बहुत बिगड़ेल है बॉस। हाँ भाई अच्छा हाँ। सर आप माउस की सेटिंग चेंज कर रहे हो, स्टाइलस की नहीं। अरे वो एक्चुअल में क्या है, ये जो है ना दिस बिकम्स माउस फॉर अस, जैसे ये पास में था। हाँ मैं इंतजार कर रहा था, वो इंडियन स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं सर, आया नहीं, आ गया फाइनली। ठीक है, तोड़ दो सर इसे। लास्ट में भाई एक स्टेटमेंट एक बंदा आता ही है, जैसे एक फिक्स है कि जैसे ना अगर आप पूछो बताओ आप सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं, सब अपने अपने जगह बता रहे हैं, मैं होशियारपुर का, मैं सर मुंगा का, मैं यहाँ का, मैं वहाँ का, सब बता रहे होते हैं। एक बंदा कहता है मार्स, पक्का फिक्स, एक आदमी मार्स बताएगा बताएगा। हाँ भाई फिलहाल मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इकलौता ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलो, ज्योमेट्रिक मीन अकेला ऐसा है ना, ज्योमेट्रिक मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हमेशा, ठीक है वो हमेशा, हाँ मून आगे देखो, ठीक है मून जुपिटर सैटर्न, सर मैं सैटर्न, मैं प्लूटो प्लूटो सर, ठीक है अरे सर मैं K12 सर, वो केल्विन वाला उधर वाला। हाँ अच्छा मैं क्या कह रहा था, ज्योमेट्रिक मीन अकेला ऐसा नहीं होता जिसको प्लॉट कर रास्ता है ना, जिसे प्लॉट कर रास्ता है, तो ये अगर अकेला ऐसा नहीं है जिसे प्लॉट कर रास्ता है ग्राफिकली, इसके अंदर ए और बी का पॉजिटिव होना मस्ट है, वरना शो ही नहीं कर पाओगे। अगर भाई ऐसा नहीं हो तो आपको नेगेटिव के अंदर वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। फिलहाल इसकी कंडीशन है यार, ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन क्या होगी ना, ए मस्ट बी पॉजिटिव, यो ए मस्ट बी पॉजिटिव, बी मस्ट बी पॉजिटिव, है ऐसा, और ज्योमेट्रिक मीन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है। हाँ? अच्छा ओहो अरे इतना इतना दर्द, क्या बात है। क्या था है ना, वो रागीर का गाना है ना कौन सा, हाँ वो भाई ने बिल्कुल एकदम दिल को याद दिला दिया। ठीक है तुम सब लोग मून जुपिटर में लगे पड़े थे, एक बंदे ने लिखा है मैं कांटो से हूँ, कांटो से नहीं, वो रागीर का गाना ना, हाँ? आप में से हाँ अभी चलते हैं ना इस पे चलते हैं। एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बहुत ज्यादा दूर निकल जाएंगे इस बात को। ठीक है अब एन ज्योमेट्रिक मीन जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, एन अरिथमेटिक मीन तो नाम से पुकारो, इसी भी नाम से पुकारते हैं ना, ए फिर मैं फर्स्ट नंबर पे G1, फिर सेकंड नंबर पे G2, G3 से बढ़ते बढ़ते Gn और फिर आया बी, और ये हमारे को पता है ये n+2 टर्म है। ऑब्वियसली बात है बीच के लोग ही है, n तो ये है n+1 n+2, तो ये n+2 टर्म है, और n+2 टर्म एक्चुअल में अगर फार्मूला वाइज देखा तो Tn = AR की पावर n-1 होता है, तो Tn+2 क्या होगा, AR की पावर n की जगह n+2 - 1, यही तो होगा, और n+2 - 1 क्या होता है n+1, और ये कितना गिवन है भाई b, ये b दिया हुआ है, इसका मतलब अगर मुझे r की वैल्यू निकालनी होगी तो वो हो जाएगी b/a की पावर 1/n+1, और ये फार्मूला फिर से बहुत काम का है मेरे दोस्त। कैसे, क्योंकि हमने अरिथमेटिक मीन में निकालना सीखा था कि जब भी कहानी बनानी तो b निकालो b - a/n+1, नाउ वी आर गोइंग फॉर r, ज्योमेट्रिक मीन वाला r, और r की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो हाँ वही बट लाइक r की वैल्यू वाली, अब r की वैल्यू आने के बाद में कुछ भी पूछ लो, जैसे मान लो किसी ने मेरे से कहा थर्ड ज्योमेट्रिक मीन बोलो, तो मैंने कहा इसका नाम होगा G3, और G3 एक्चुअल में चौथा आदमी है, इसीलिए फार्मूला होगा AR की पावर 4, AR की पावर 3, सही है, तो G3 में AR की पावर 3, फिर a तो है ही है, और b की जगह b, r की जगह b/a की पावर 1/n+1 का होल क्यूब, ये मेरा आंसर हो जाएगा थर्ड ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा अब फटाफट आते हैं ना सर, वो पावर वहां कैसे गया, कौन सा पावर चल धीरे धीरे देखते हैं, ऐसे गया था देख बताता हूं। जैसे तेरे को क्या दिखा था, यहाँ पहले r की पावर n+1 b/a कर दिया, ठीक है, अब दोनों तरफ n+1 से डिवाइड कर दिया, तो r डिग्री में है ना, तो यहाँ b/a की पावर 1/n+1 ऐसे गया, ठीक है। अब सुन 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 ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं, फटाफट आते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन का मतलब बोलो क्या होगा, G1 का प्रोडक्ट G2 से, प्रोडक्ट G3 से, फिर डेल्टा डैश Gn सबका प्रोडक्ट कर देंगे, n के n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट। अब n G1 कितना है, G1 है a, समझना ध्यान से सोचना, G1 है सेकंड नंबर का आदमी बोले तो AR, हाँ अब सही पकड़ा, G2 है AR², G3 है AR क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये है AR पावर n, या तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करें या तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, है ना, ऐसे करेंगे देखो उसमें कुछ नहीं, मुझे पता है ये बन जाएगा a पावर n, और r की डिग्री अगर आप चेक करोगे ना तो आप एक तरह से a + 2 + 3 से लेकर के n तक का सम करवा बैठोगे, तो अगर आप इसे और आगे चलाओगे तो a पावर n, r की वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो n × n+1/2 जैसा कुछ दिखेगा, सही है। अब आप इसे और फर्दर कैसे इसे और फर्निश कर सकते हैं वो सोचो और मेरे को जवाब दो, आगे कैसे जाऊं बस। हाँ आंसर तो सही दिया है दिशा दृशा, ठीक है, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि आप में से कोई कैसे मुझे सही आंसर तक पहुंचाएगा, कैसे कोई सही आंसर तक पहुंचेगा, ठीक है, वो बेसिक मैथमेटिक्स से बात हो जाएगी यशस्वी, तुम्हें पता होगा, है ना। हाँ दृशा आंसर सही है आपका, मैं तो बोल ही नहीं रहा जान करके, मुझे तो ये बताओ इसके बाद क्या करा जाएगा, हमको अगर उस आंसर तक जाना है तो हाउ कैन आई गो टू दैट, n कॉमन ले लेते हैं, चलो n कॉमन भी ले लेता हूं, ठीक है, तुम्हारे लिए ये काम भी कर देता हूं मैं, n कॉमन लेकर के बाकी बचाओ अंदर से जाता हूं, ठीक है, मैं बाकी बचाओ अंदर से जाता हूं, n मैं ऐसे ले लेता हूं a × r की पावर n+1/2 की पावर n, ऐसा कर देता हूं। चलो अब आगे क्या करना है बताओ, हाँ b को लाए, अच्छा b को लाते हैं, ये बात बोल करके काफी तक वैसे गेम जीत गया बंदा, b को लाने की बात बोलते ही जीत चुका है, ये कह रहा है अब r की जगह सर आप अपना फार्मूला से b लाओ सर, तो अगर मैं इसको ला रहा हूं देखो b/a होल पावर में कितना 1/n+1, ठीक है, ये मेरा r आया, और पावर में ऑलरेडी कितना n+1/2 है, और होल पावर में कितना बाहर n है, लेकिन सर ये अगर आ गया तो ये इसको काट देगा, हाँ ये से काट देगा, ये और 1/2 तो इसको अंडर रूट में काट देगा। अब ये ऐसे दिखेगा मुझे a * मैं यहां दिखेगा √b/√a, ठीक है, होल पावर n ऐसे दिखने लगेगा, और आपको पता है ये √a से √a, फिर ये a कट जाएगा तो यहां रहेगा √a√b की होल पावर n, और यहां करके कई बच्चों को क्लिक करा होगा कि सर अभी अभी आपने बोला √ab नहीं बोला, √a√b बोला सर, इसका मतलब इंडिविजुअलिटी है सर, दोनों के अंडर में इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी, और इंडिविजुअलिटी होने पर इंडिविजुअल पॉजिटिव होना मस्ट है, इंडिविजुअल पॉजिटिव होना मस्ट हो गया सर, इसीलिए जरूर a और b को यहां के लिए भी पॉजिटिव तैयार करा गया होगा, अदरवाइज हम यहां आके फंस जाते, क्योंकि a और b का अंदर अंडर के अंदर पॉजिटिव होना तो दो नेगेटिव टर्म को भी लेकर के हम सुरक्षित निकल सकते थे, लेकिन यहां पर अंडर a और अंडर b इंडिविजुअल है सर। अब देखो सर यहीं रोक लो आप, अभी देख लो आप, अंडर a अंडर b दोनों इंडिविजुअल है, दैट बिकम्स अंडर a, दैट वी नो, बट अभी इंडिविजुअल फॉर द टाइम बीइंग, तो नाउ आई नीड टू से कि a मस्ट बी पॉजिटिव b मस्ट बी पॉजिटिव, अदरवाइज ये पूरा ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन लॉक हो जाएगा। फिलहाल ये सब कुछ जो भी मैंने करा, ठीक है, मैं थोड़ा इसको समेटूंगा छोटे के अंदर, है ना, और मैं तो सीधा लिखूंगा क्योंकि बस मेरा काम तो इसको समझाना, ठीक है, तो मैं फिलहाल ये सब मिटा रहा हूं, ठीक है, ये फार्मूला आया होगा, और जब हमने इसे सॉल्व करा तो हमारे पास फाइनली हमारा जो आंसर आया था वो बिल्कुल सही बोले आप लोग, अंडर a b की पावर n आया। अच्छा लेकिन अंडर a b तो सर g है ना सर अपना, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलना है, अंडर a b टू द पावर n g टू द पावर n, ठीक है, ओके। अब आते हैं रैंडम नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, रैंडम नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, हाँ 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 हाँ, अब एक मिनट, रैंडम नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ये बड़ा मस्त है, बहुत जरूरी है, रैंडम नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। देखो साहब बात करते हैं a और b का ज्योमेट्रिक मीन, a और b का ज्योमेट्रिक मीन, तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a और b का ज्योमेट्रिक मीन हो रहा है अंडर a b। अगर किसी ने मुझे 3 नंबर दे दिए a b c तो इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा a b c की पावर 1/3, रिमेंबर। अगर मुझे 4 नंबर दे दिए a b c d तो इनका ज्योमेट्रिक मीन आप सोच चुके हैं a b c d का प्रोडक्ट की पावर 1/4, आगे की बात आप जानते हैं, ठीक है।
अंडरूट कहां से लिया है? कौन सा अंडरूट कहां से लिया है? अरे यार अभी लिखा तो सब कुछ देख लिया यार, मैंने मिटा दिया, नहीं मैं एकदम आने वाला। ठीक है अपन चलेंगे आगे। हम्म चलें आगे चलेंगे, हाँ। बिल्कुल प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स की पावर वन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, बिल्कुल सीधी सी बात है ना, हाँ। अब अपन आगे चलेंगे है ना, बहुत देर से हम इसके इर्द गिर्द ही है ना अपना पूरा परफॉर्मेंस इसी के इर्द गिर्द डाल के खेल रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल चिल्लर से। अच्छा इसमें भी सर्कल ही है, बोर्ड ने अपडेट किया, सही है, हाँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 5 10 1/4 एंड 125 125। तब तक आप अपने क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा है ना, मैं तब तक अगले क्वेश्चन की तैयारी करके रखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई क्या आंसर आया? मेरा कमेंट नहीं जा पा रहा, सब देखो लगा नहीं बेटा आ रहा है तेरा कमेंट है ना, बहुत सारे बच्चों ने धड़ा धड़ 5 कर दिया, मुझे नहीं पता क्या सोच के भरा, लेकिन ये कोई रैंडम नंबर्स हैं, ये कोई रैंडम नंबर है मेरे भाई। अगर भाई रैंडम नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है, मुझे अगर भाई आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालने का आदेश दिया तो 2 × 5 × 10 × 1/4 × 125 करके होल पावर 1/5 करना पड़ेगा। ये इससे कटेगा सर 2 टाइम्स, ये कटेगा 5 बार और कुल मिलाकर के ये 5 की पावर 5 दिख रहा है सर मेरे को 1/5 और इसलिए सबका आंसर सही है। ठीक है चलो बस अगले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ये मेरा मतलब बहुत क्लैरिटी से बढ़ी होगी बात है ना, ऑब्वियसली बात है 5 जने हैं, 5 का प्रोडक्ट करके पावर 1/5 करना, रैंडम नंबर आ गए थे, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जरा इधर आते हैं दौड़ करके, देखो साहब इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं है ना, अगर देखा जाए तो इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं अपने को। ठीक है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है ओहो किधर लेके आ जाते हो तुम, थर्ड ऑप्शन। ठीक है ओफ आदत आदत, सी और डी। क्या है देखिए सब कहता है एम अपने आप में अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स एल और एन का, यहीं पे ये बात रोक देते हैं। ये कहना चाहता है कि एम जो है वो एल प्लस एन बाई 2 है। ठीक है ये कह रहा है G1 G2 G3 अपने आप में 3 ज्योमेट्रिक मीन है एल और एन के बीच में। इस लाइन ने मुझे ऐसा समझाने की कोशिश करी है जैसे एल है फिर 3 ज्योमेट्रिक मीन है G1 G2 G3 और फिर है एन, ऐसे चल रही है कहानी। ठीक वैसे जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ मैं समझा रहा था आपको कि एन ज्योमेट्रिक मीन है इनके बीच में। ठीक है वैसे इसने 3 ज्योमेट्रिक मीन एल और एन के बीच में डाला है, तो कहता है G1 की पावर 4 इनके बारे में बता दो, तो बता देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो क्योंकि कहानी में आप ज्योमेट्रिक मीन ले आए हैं तो मेरे लिए आर का जानना जरूरी है, तो आर इज हमारा फार्मूला तो बी बाई ए, यहाँ पे बी एन है और ए यहाँ पर एल है, तो एन बाई एल हो गया और पावर में कितने ज्योमेट्रिक मीन डलवाए आपने 3, तो पावर में 1/3 हो गया। ठीक है नहीं 1/n + 1 तो 1/3 + 1 हो गया। ठीक है तो ये हो गया n बाई एल की होल पावर 1/4 हो गया, कितना 1/4 हो गया तो हमारा आर आ चुका है। ओके अब सेकंड नंबर पे अगर आप जीवन की बात करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा जिसकी वैल्यू ए आर होती है। ए यहाँ पर सर एल है और आर अपने पास में n बाई एल की होल पावर 1/4 है, व्हाटएवर इट इज है, क्योंकि कहानी में G1 की पावर 4 की जरूरत पड़ रही है, तो पावर 4 करने पे सर अपन L ये पावर 4 4 4 कट जाएगा और यहाँ मुझे दिख जाएगा सर L पावर 4 इनटू के अंदर है ना, ये पावर 4 होती है n बाई एल रह जाएगा, तो अपने पास में n L क्यूब बन गया सर है ना, ऐसा मुझे लगा धीरे धीरे। ठीक है अच्छा और चलते हैं अगले नंबर पे लाते हैं G2 को। G2 अपने में AR स्क्वायर होता है सर, तो A तो सर अपना वही L ही है और R स्क्वायर करते टाइम पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई L स्क्वायर हो जाएगा सर, तो ये सर n स्क्वायर बाई L दिख रहा है सर, तो G2 की पावर 4 अगर आप करेंगे तो ये कुछ n पावर 8 डिवाइड बाई L स्क्वायर जैसा कुछ दिखेगा हाँ, अभी तो ऐसा दिख रहा है सर। ठीक है एक तीसरा नंबर का आते हैं G3 भी सोच लेते हैं सर, G3 अपने में AR क्यूब होगा, तो A मतलब n और क्यूब करते ही हो जाएगा n क्यूब करते गंदा हो गया मामला है ना। ओके यहाँ मेरे से गड़बड़ हुई है वैसे, ये गलती भी हुई ऊपर वाले में, सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गई, एक मुझसे ऊपर वाले में गलती हो गई। ठीक है थोड़ा फास्ट खेलने की वजह से या व्हाटएवर है, खैर अच्छा टाइम से दिख गया n बाई एल अगर मैं स्क्वायर करता हूँ ना, क्योंकि मैंने AR स्क्वायर करते पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा है, ये स्क्वायर करते टाइम पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है ओके हाँ ये फिलहाल जो मुझे आता दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है हाँ अरे सही तुमने बोला रॉन्ग हो गया, मेरे को मैं उससे पहले मेरे को पता नहीं क्लिक कर गया था। ठीक है तो मैं क्या बता रहा था ये रूट एल है ना, तो ये हो गया अंडर रूट एनएल हो गया व्हाटएवर है ना। अब आपने अगर मुझसे G2 की पावर 4 पूछा तो मेरे लिए एनएल का स्क्वायर हो गया। ठीक है एक और काम खत्म। अब मैं आता हूं G3 पर, G3 मेरे लिए AR क्यूब हो गया है, तो n इनटू में R क्यूब का मतलब हो जाएगा n बाई एल की होल पावर 3/4 है ना बेटा। तो अगर आप मेरे से G3 की पावर 4 पूछेंगे तो मैं जब इसकी पावर 4 करूंगा तो n की पावर 4 और यहां से n क्यूब डिवाइड बाई एल क्यूब ऐसा कुछ आता देख रहा हूं। ठीक है ओके हाँ हाँ मेरे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, मेरे को ऐसा नहीं बिल्कुल है ना, मैं कुछ जब भी मैं कुछ संदिग्ध कर रहा होता मेरा दिमाग मुझे वहीं स्टॉप मार देता है कि तू पीछे वाले को देख ले जरा। ठीक है तो यहाँ हो जाएगा आर, आर की वैल्यू अपने की n बाई एल, उसका क्यूब करना था ना, तो ये हो जाएगा n बाई एल होल पावर में 3/4। नाउ इफ आई डू पावर 4 हो जाएगा l पावर 4 और यहाँ हो जाएगा इसकी पावर 4 करती n क्यूब बाई एल क्यूब, काटा कुट कर देते हैं यहाँ पे रहेगा n क्यूब l ऐसा है ना। ओके अब सामने वाले की डिमांड आई, क्वेश्चन वाले डिमांड क्या करिए G1 की पावर 4 2 टाइम्स में G2 की पावर 4 और यहाँ पे करें G3 की पावर 4, ये करना भाई। अब पावर 4 की बात करते हैं, G1 की पावर 4 बोले तो nl क्यूब, पास वाले का n स्क्वायर l स्क्वायर और पास वाले का n क्यूब l। कुल मिला के कॉमन क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि कॉमन में क्या कॉमन ले यार, अरे ये भी 2 टाइम्स होगा ना। क्या करा जाए भाई, डी ऑप्शन तुम लोग बार बार बोल रहे हो डी ऑप्शन, तो मैं तो डी पे जाने को तैयार भी बैठा हूं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन रास्ता भी तो बताओगे ना तुम लोग मेरे को ये समझाओगे ना कि सर कैसे जाएंगे सर अपन, कैसे जाना चाहते हैं आप जैसे जाना चाहते हैं वैसे चलेंगे, कोई तकलीफ नहीं है अपने को। आपको बताओ क्या करना है, एनएल कॉमन ले लूं, जीपी है सर, जीपी है हाँ 3 टर्म्स की जीपी है, तो क्या करें एनएल कॉमन ले लूं, ले लेता हूं। देखो सभी लोग इतना फोर्स कर रहे हैं एनएल कॉमन ले लिया सर, लो एल स्क्वायर लिख दिया बेटा, यहां पे लिख दिया यहां लिख दिया 2ln। ठीक है और यहां लिख दिया
एन स्क्वायर बस। और अब आप मेरे को कह दो कि सर अब इसे लिख दो एल प्लस एन का होल स्क्वायर, लिख दिया बेटा, वो भी लिख दिया। और सर ये खुद देख लो, ये 4m हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा सर, 4m स्क्वायर, और ये एन एल है, तो आपका आंसर आ गया सर, डी आंसर आ गया। लो डी आंसर आ गया, ठीक है ऐसा। हाँ हो गया काम, बिल्कुल। मैं बहुत धैर्य के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। ओके। अच्छा एक बात बताओ, 2 4 8 हाँ 16 और 32, इसमें मैं थोड़ा और आसान करना चाह रहा हूँ। 8 4 2 1 1 बटा 2, अब हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा आंसर, है ना। हाँ आई कार्तिक बोल तो सही आगे, क्या क्यूब रूट में ए बी सी पॉजिटिव नहीं होगा, वहां जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे सौम्य मैंने कुछ भी नहीं करा यार, देख तेरे सामने, क्योंकि इसने ज्योमेट्रिक मीन की बात करी थी, मैंने फार्मूला लगाया, यहाँ देख इसमें देखना, यहाँ तक तो मैंने फार्मूला लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे जीवन क्या मतलब, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जिसकी वैल्यू ए आर होती है, ए की जगह फर्स्ट टर्म लिखा, आर की जगह वैल्यू डाली और उसकी पावर 4 इसलिए निकाल दिया क्योंकि क्वेश्चन में मांगा था। इसी तरह से मैं हर चीज निकालता गया, G2 निकाला उसकी पावर 4 निकाली क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत है, ऐसे मैंने G3 निकाला उसकी पावर 4 निकाली क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत है, फिर सबका सम कर दिया, बस और कुछ नहीं, कॉमन करके काम हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं विजिबल हूँ ये पूछने वाले हैं श्री, हाँ श्री आप विजिबल है, श्री आप, ठीक है हाँ भाई, अच्छा सही है सास्तिक, मनोविज्ञान सीखते हो तुम, हाँ ओके। अब प्रिसाइसली अपन आगे बढ़ जाए, रेडी। चलो अब क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन में जवाब देना, ठीक है। आपको मेरे को सम बताना है, सम ऑफ सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 7 + 16 अप टू 40 टर्म्स, 40 टर्म्स तक का सम बताना है। चलो 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 7 + 16, इसके 40 टर्म्स का सम बताना है। हाँ अशोक आपका भी, आलोक कुमार साहू आपका भी कमेंट आता है, ठीक है। दे दी थी मैंने अपनी तरफ से शीट, अपनी तरफ से लग गई होगी आप तक, हाँ देख लेना, करने लगे तो प्लीज आप बता देना मेरे को। नहीं इट इज नॉट नेसेसरी वो जीपी में, हाँ क्या कहते हो इसका आंसर बताइए। हाँ भाई इसका आंसर फटाफट। हाँ भाई बना आपने से किसी 820 आंसर ला रहे हैं, आपको मेरा कमेंट दिख रहा है। हाँ शुभम शुक्ला आपको दिख रहा है, बिल्कुल आपको देख पा रहे हैं। हाँ भाई जरा ये देखिएगा, ये एक्चुअली क्या है ना, कई बच्चे जो हंसते हंसते इसमें सीधे सीधे चल देते हैं उनको पता नहीं चल पाता कि ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 और 6 नहीं है, ये 8 है पहली चीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा ना, तो या तो दो का ग्रुप होता है अलग एक साथ, या फिर दो का जंप करके होता है। जैसे इसमें देखो 2 4 8 16 इसे जीपी, ये जीपी में है 2 4 8 16, जबकि इधर देखिए 1 3 5 7 ये एपी में है, तो इसका मतलब आधा मामला एपी का, आधा मामला जीपी का है। इसका मतलब ये कि अगर आप इसमें 1 + 3 + 5 + 7 करके अगर आप चलेंगे ना, तो ऐसे 20 टर्म्स तक अगर आप सम करेंगे तो ये आपका एपी है भाई, यहाँ पर क्या एपी है। और प्लस के अंदर अगर आप देख रहे हैं दूसरी तरफ से, तो ये देखिएगा 2 4 है ना 8 16, ये भी 20 टर्म्स की जीपी है, 20 टर्म्स की क्या जीपी है, जीपी। अब अपने को एपी और जीपी दोनों देखना है। अगर कोई मेरे से यहाँ पे एपी का सम मांगेगा तो एपी का सम करते समय पे कैसे गाड़ी निकालनी है, रेडी है ना। ये तो आप में से कहीं को ध्यान होगा, इसका आंसर तो सर 20 का स्क्वायर हो गया, इसको तो हटा दो सर, जितने नंबर ऑफ टर्म्स उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब अगर भाई इसकी बात करते हैं कि ये सर जीपी है, तो 20 टर्म की जीपी है, तो इसका फार्मूला था a इनटू में कितना, ठीक है, a इनटू में कितना, a इनटू में r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, ये है फार्मूला। a के नाम पे हो जाएगा 2 इनटू में r की जगह 2 की पावर 20 - 1 अपॉन 2 - 1, बाकी तो आप कर लोगे, हो गया सही है। अच्छा किसी बच्चे ने आंसर भी निकाला इसका, एग्जैक्टली मेरे को आइडिया नहीं है, 400 तो 400 से ऊपर ही होगा, ये तो बात पक्की है। और ये 2 की पावर 20 को छोड़ो भाई, मेरे को नहीं लगता कि ये हम जैसे इंसानों के लिए अभी इस समय पर है, ठीक है। लेट इट बी 20 97 549 ऐसा नंबर बताएगा फिलहाल। क्या सर अगली वाली सीरीज भी ऐसी ही है क्या, देखो ना 1/7 1/7 का क्यूब, ऑब्वियस सी बात है, आधे मामले में 1/7 चल रहा है, आधे मामले 2 समथिंग चल रहा है, ये दूसरी जीपी चालू हो गई सर, ये देखो ना सर एक दूसरी जीपी चल रही है, माने दो जीपी चल रही है, अगर भाई देखो तो एक जीपी इनफाइनाइट में 1/7 1/7 का क्यूब एंड सो ऑन है, और दूसरी जीपी क्या है 2/7 का स्क्वायर 2/7 का पावर 4, अगला 2/7 की पावर 6 एंड सो ऑन चल रही है। ऐसा लगा अगर ये दोनों ही इनफाइनाइट जीपी हैं, तो फिर तो सर मैं सोच सकता हूं कि सर इसका सम करेंगे तो यूजिंग फार्मूला ये अपने को कुछ 1/6 दे देगा, ठीक है। इसने कुछ 1/6 दे दिया। अब पास वाले की जीपी के लिए बात करनी है तो सर मेरे हिसाब से इसमें से 2 कॉमन ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और 1/7 का स्क्वायर 1/7 की पावर 4 1/7 की पावर 6 एंड सो ऑन ऐसा कुछ दिखेगा सर अपने को, तो ये 1/6 तो है पहली वाली जीपी का तो काम खत्म। यहां पर लेते हैं 2 इनटू में a अपॉन 1 - r, हर बार 1/7 के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो एलसीएम लेने में 7 का स्क्वायर कट गया है, तो फाइनली मेरे को कुछ 1/6 और 2 बटा नीचे कुछ 48 दिखा भाई मेरे को, तो हां तो ये 10/48 आंसर हो गया, मैंने 5/24 ऐसा लगा, क्या कहते हो। हाँ 21/48 मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी बिल्कुल नहीं देखा, मुझे तो 7 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कटता दिखा, नीचे 48 आता दिखा, 5/24 जैसा मुझे लगा, है ना। आंसर भी देख लेंगे, आंसर है क्या इस बच्चे के पास, नहीं है इसके पास आंसर 8/48 और ये कितना 2/48, 8 और 2 10, है ना 3/16 आ रहा है, मैं कुछ इसमें कुछ गलती कर गया हूं, ये 1/6 के बराबर है, और 1/6 2 टाइम्स में इधर हो जाएगा a/1 - r, ये भी सही है, तो 49 - 1 दैट इज 48, ठीक है ना, तो 2/48 तो इसका हुआ, ठीक है। उसके अंदर सॉरी मैंने उसमें गलती कर दी, उस फर्स्ट वाले के अंदर गलती कर दी ना, फर्स्ट वाले के सम में गलती कर दी, हां सॉरी मैं 1/7 का स्क्वायर समझ के आंसर दे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7 अपॉन में 1 - 1/7 का स्क्वायर, सॉरी हां मैंने ये सोचा था इसका, ये 1/7 1/7 का स्क्वायर 1/7 का क्यूब है, तो इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। अच्छा क्या फिलहाल आ गया 1/6, ये कितना यानी से हो जाएगा 48/49, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा तो यहां से आ जाएगा 7, ठीक है, तो फाइनली हो जाएगा 7/48, हां तो ये 7/48 हो गया,
7/48। तो कुल मिलाकर के मामला ही पीछे का हो गया 7/48 और 2/48 मिलाकर के 9/48 हो गया। 9/48 मतलब यहां से 3/16 आंसर हो गया बस, डन। ठीक है, मैंने 1/7 का स्क्वायर ये समझ लिया था, तो इस वजह से मेरा आंसर ऐसा बैठा। अच्छा फिलहाल अगली वाली बात है, क्या सर अपने को आइडिया है बेस सेम हो गया तो ऊपर वाला तो 1/2 1/4 1/8 ये सब तो एक साथ आ जाएगा, और ये तो सर इनफाइनाइट सीरीज है, a अपॉन 1 - r का प्रयोग कर देंगे तो 2 की पावर में ये हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 2, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर आप देने वाले हो, समय सीमा आपको दे रहा हूं 40 सेकंड, बहुत ज्यादा वाली। ठीक है, हां भाई इस सीरीज का आंसर बताओ। √2 प्लस में √6 प्लस में √18 प्लस में √34 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। √54 है, √54 अप टू 10 टर्म्स। जल्दी से आंसर देना, 40 सेकंड। ठीक है, 40 सेकंड। क्या प्रोडक्ट ऑफ जीपी का फार्मूला है क्या? नहीं, सम ऑफ जीपी का फार्मूला। हाँ भाई, हाँ भाई बन जाएगा, डन डन डन। देखिए कितना है, 344.5, 242 √2 √3। देखें देखिए इतना तो समझ में आ रहा है कि हर बार √3 से गुणा हो रही है क्या? हाँ सर √3 से ही हो रही है। अच्छा तो √3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो फार्मूला 10 टर्म्स का तो देगा। अच्छा और जिससे मल्टीप्लाई हो रही है वो एक से बड़ा भी है ना, तो नॉर्मली हम लोग लगाते हैं r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, तो एक ही जगह पर तो देगा √2, डन करो। और हर बार मल्टीप्लाई कर रहा है √3 से, तो √3 की पावर 10 - 1 अपॉन में नीचे कितना √3 - 1, तो नीचे वाले को क्या ही सॉल्व करना, √3 - 1 लेट इट बी देयर, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 अगर मैं कहता हूं तो 243, उसमें से हम कम और 242, तो 242 √2 इस समथिंग कुछ ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलेंगे, राइट है ना, ऐसा ज्यादा होता है रेशनल चलेंगे बराबर। हाँ अच्छा अभी इसका हैं क्या सर ये कोई जीपी है क्या? या देखो एक तो एकदम से तो नहीं क्लिक कर रहा, इतना मुझे समझ में आता है कि √x सब में बाहर बैठा है, तो √x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा √a, और मैं इसके साथ बैठाना चाहूंगा √ab को, उसके साथ बैठाना चाहूंगा b √a को, और मेरे को ऐसा कुछ इनफाइनाइट तक छोड़ता हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इसने इनफाइनाइट करके छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं इसका अलग कर देता हूं हिसाब, प्लस अब मैं दूसरे वाले को बता रहा हूं जो कि है √x, इधर से देखा तो √xy। ठीक है, √x प्लस के अंदर कितना √xy प्लस में कितना y √x। अच्छा और सो ऑन होते होते इनफाइनाइट सीरीज जैसी फीलिंग आई, राइट है, क्या ये वाला भी हो गया? अच्छा अगर आपको बता दो ये हो जाएगा √x और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ये कुछ इनफाइनाइट जीपी बना है मेरा, तो फार्मूला होता है a अपॉन 1 - r। एक मिनट, क्या सर ये जीपी भी है क्या? इससे इसमें आते समय पर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने शायद √b से गुणा कर दी होगी। ठीक है, और फिर वापस √b से गुणा हो रही है सर, देखो आप, तो इसका मतलब ये कि इसका r √b है, और इनफाइनाइट सीरीज है तो बट इट्स ओके कि मतलब इनफाइनाइट सीरीज में तो और हमारे पास कुछ होता नहीं है, तो ये कुछ यही लगाया होगा इसने। और प्लस के अंदर अगर इसकी बात करिए तो ये भी कुछ √x अपॉन में 1 - √y जैसी फोटो लेके बैठा होगा, तो √x बराबर इतना ही मेरे को लगता है कि सही होगा। सही है, तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, छोटी सी क्वेश्चन है ना। हाँ आगे बढ़ जाए। अंडरस्टूड है कि ये क्वेश्चन में उसने √b और √y दोनों ही एक से छोटे लिखे होंगे, है ना। ओके अच्छा अब अगला क्वेश्चन करके बताओ, किसी को याद हो तो, है ना। मैं क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रहा हूं, 6 66 666 और फिर अगला नंबर 666। ठीक है, और ये कब तक देना है, n टर्म्स, क्योंकि कई बच्चों ने ये सब कर रखा है, इसलिए समय सीमा 40 सेकंड दे रहा हूं, समय सीमा 40 सेकंड। हाँ आंसर आ गया, बट लिखेंगे कैसे? यस बस आ गया, आंसर आ गया, लिख दो, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ फटाफट करो, फटाफट फटाफट। अगला क्वेश्चन, कोई भी चीज अगर डैश डैश करके लिखी तो इनफाइनाइट सीरीज समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ तो अपने को देखनी पड़ेगी यार, ऐसा तो यही होगा। वरना जैसे अपने को कुछ बेसिक में देखी, किसी ने बेसिक बुक में देखा तो मान के चलते हैं यार उसने ऐसे ही सोच के बनाया होगा, वरना जो आईटी वगैरह एग्जामिनेशन में परफेक्टली दिया होता है। हाँ भाई बनाया, आंसर आ गया किसी का? ओके अरे पक्का ये बात देखो साहब, पहला स्टेप क्या होता है इसका, फिक्स स्टेप है, 6 कॉमन लेंगे सर। हाँ अंदर 1 + 11 + 111 + 1 1 1 1 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक बचेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप भी फिक्स है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 99 बनेगा, ये 999 बनेगा, वो 4 × 9 बनेगा। और ऐसा क्यों करेंगे सर? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसमें एक जीपी बनानी है, और तरीका हमारा बहुत सॉलिड है। हम इसे थोड़ी देर बाद इस 9 को 10 - 1 लिख करके फ्री हो लेंगे, इसे 100 - 1 लिख के फ्री हो लेंगे, पास वाले को 1000 - 1 लिख के फ्री हो लेंगे, उसके पास वाले को 10,000 - 1 लिख के फ्री हो लेंगे एंड सो ऑन। फिर थोड़ी देर बाद हम बहुत स्मार्ट मूवर्स हैं, हम इसमें से 10 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की पावर 4 ऐसी वाली चीजों को अलग करके जीपी दिखा देंगे, और ये 1 1 1 जो है ना पीछे जाकर के n बन जाएगा। बस फिर क्या, फिर तो ये जीपी बनी n टर्म्स की, जीपी ऑफ n टर्म्स। और यहां सर हमारे को सम का फार्मूला रटा हुआ है, सम का फार्मूला a * में r की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1 और पीछे -n, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, सही है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स क्वेश्चन फिक्स आंसर है ना। अब आप में से कई बच्चे जिनको लगता है कि वो सोच सकते हैं उतना ही फास्ट, अगर बाय द वे क्वेश्चन एक अगर ले लिया जाए 7 + 77 + 777 + 4 × 7 एंड सो ऑन अप टू n टर्म, तो क्या आप ये समझ जाएंगे कि सर आंसर 7/n इनटू में 10 × 10 की पावर n - 1/9 - 1 होगा। आई थिंक आप समझ जाएंगे, है ना। अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन मेरा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, क्या आप ये वाला क्वेश्चन सोच पाएंगे कि क्वेश्चन में देखो 3/19, यहां देखा 33/19 का स्क्वायर, यहां देखा 333/19 का होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप सोच लेंगे कि क्वेश्चन के अंदर हमको स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट? सबसे पहले सोच लेते हैं, -n मेरे से -n। ठीक है, ये भाई उड़ा देता है खुद ही। ठीक है, -n है ना। अच्छा अब आप में से लोगों को ये तो स्ट्राइक करोगे, सर मैं सबसे पहले तो 1 1 1 देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सर आपको इसमें से 3 कॉमन ले लेना चाहिए, अंदर 1/19 रह जाएगा, यहाँ पे 11/19 का स्क्वायर, यहाँ पर 1/19 का क्यूब एंड सो ऑन बचेगा, बचने दो। अब सर एक काम करते हैं, पिछली बार की तरह से 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9/19। ठीक है, ये हो जाएगा 99/19 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 999/19 का क्यूब एंड सो ऑन हो जाएगा। अब सोचो ये 3/9 को तो पढ़ा रहे दो सर, इस 9 को फिर से 10 - 1 लिख दो सर, इस 9 को 10 - 1/19 कर दो, इसे 10 का स्क्वायर - 1/19 का स्क्वायर कर दो, इसे 10 का क्यूब - 1/19 का क्यूब कर दो एंड सो ऑन। और अब की बार 3/9 फिर से साइलेंट मोड में है, ध्यान से देखिएगा, 10/19 पास वाला 10/19 का होल स्क्वायर, उसके पास वाला 10/19 का होल क्यूब, है ना, और सो ऑन चल रही है एक सीरीज n टर्म्स की। लेकिन ये 1/19 का स्क्वायर पीछे करके खड़े हो गए, 1/19 का स्क्वायर, 1/19 का क्यूब एंड सो ऑन, वो भी पीछे, अब वो भी n टर्म्स की सीरीज लेके खड़े।
ओके तो आप में से अब कुछ लोग क्लिक करेंगे कि सर मामला थोड़ा सा बड़ा हुआ, ज्यादा नहीं बड़ा हुआ है। तो सर ये भी एन टर्म्स की जीपी, एन टर्म्स की जीपी तो फार्मूला तो ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन, ए इंटू में 1 माइनस आर, आर तो सर 10/19 है की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूं, ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इसकी बात खत्म, माइनस इसके अंदर की बात करते हैं। ये अगर देखा तो सर ये हो जाएगा ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/19। लो डन हो गया, क्वेश्चन फिनिश। क्लिक, ठीक है। और अपन को ज्यादा दूर तक नहीं घसीट रखी, पेपर लास्ट तक लेके जा रहे हैं, जितनी दूर तक हमसे क्वेश्चन में समझ में आ गया आगे बढ़ो, बस तुरंत आगे चलेंगे, तुरंत चलेंगे, तुरंत, मतलब 1 सेकंड भी अपने को फुर्सत नहीं खा रहे, बस चलते जा रहे हैं, ठीक है। ताकि कुछ बेसिक काम खत्म कर लें, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मैं आपको बोलूं कि x के नाम पर मुझे सिग्मा में a पावर n दे दिया गया और n 0 से इनफिनिट दे दिया, मैं 100% बता रहा हूं आपके बिना बताए, मेरे दिमाग में पहली चीज स्ट्राइक करेगी जीपी सीरीज है इनफिनिट वाली, ठीक है। दूसरी बात, सामने वाले ने कहा नहीं साहब एक y भी ले लो, सिग्मा में b पावर n, और n की वैल्यू फिर से हम आपको 0 से लेकर इनफिनिट तक दे रहे हैं, ठीक है। खुशियां खुशियां। z की बात कर रहे हैं, एक z के नाम पे सिग्मा में अब की बार इन्होंने ab की होल पावर n दे दिया, n की वैल्यू फिर से 0 से इनफिनिट दे दी गई, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड xz प्लस yz, हां xz प्लस yz देख लेंगे, ठीक है। xz प्लस yz, हर क्वेश्चन में 9 ही लेना है, वो 9 लेने का पर्पस बताया था मैंने, 9 एक्चुअली इंट्रोड्यूसर है 10 का, वो 10 की हमारे को जीपी देने वाला है, ठीक है। अच्छा अब जरा सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन में चलते हैं। समझदार व्यक्ति इसमें सिग्मा a पावर n, n की वैल्यू 0 से इनफिनिट तक को खोल रहा है, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 एंड सो ऑन इनफिनिट तक, क्योंकि n इनफिनिट तक खोल गया तो इनफिनिट जीपी है। इनफिनिट जीपी का फार्मूला होता है ये a की पावर a, फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, a माने फर्स्ट टर्म दैट इज 1 अपॉन में 1 माइनस a, दिस इज माय x नाउ। अभी मेरा x बन गया, x बनते ही मैंने छोटा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास में x आ गया है ना, इसको मेरी आंखें ऐसे भी देख सकती हैं कि x अगर इतना है तो एक तरह से 1 माइनस a इज इक्वल टू 1/x हो गया। अगर थोड़ा और सजा के देखा जाए तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x हो गया, सही है। अच्छा जरूरत पड़ेगी आगे जाएंगे, ये तो मेरी पहली चीज है। अब मैं सेकंड चीज देख रहा हूं कि y के नाम पर मुझे सिग्मा b पावर n दिया गया, n इज इक्वल टू 0 से इनफिनिट, ये तो सब सेम चलेगा सर, बस b हो जाएगा। अब की बार कहानी में मैंने सीधा यहां से लिंक करा और मैं समझ गया कि b हो ना हो 1 माइनस 1/y हो जाएगा। फिर मैंने दिमाग लगाया, तीसरे नंबर पे लेके आया कि यार इन्होंने z के नाम पर मुझे सिग्मा ab की पावर n दिया था और ये n इज इक्वल टू 0 से इनफिनिट, फिर से सब कुछ ऐसा ही चलेगा। और अब की बार कहानी में जहां a है या जहां b है वहां ab हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि ab इज इक्वल टू 1 माइनस 1/z हो जाएगा। हां अब लेकिन यहां करके थोड़ी आगे चलिए, एक मिनट ab बोला तो मैं a तो सर अपना ये हो जाएगा, a तो अपना 1 माइनस 1/x हो जाएगा और b हमारा 1 माइनस 1/y हो जाएगा और ये सर 1 माइनस 1/z है। तो हम तो इसके बाद सोच सकते हैं, क्यों सोच सकते हैं ना, जरा सोच के देखो, क्या हम इसको देख करके क्लिक कर सकते हैं क्या, क्या किया क्या जाए, कुछ तो कर सकते हैं। एक तो 1 खुलेगा सर, एक माइनस का 1/x खुलेगा, एक माइनस का 1/1 प्लस का 1/x खुलेगा, ठीक है। और इधर की तरफ कुछ 1 माइनस 1/z खुलेगा सर, 1 1 तो काट देते हैं सबसे पहले, और सर माइनस वाले लोगों को कुछ तो करा जाए, कुछ तो कर सकते हैं सर यहां। क्या करा जा सकता है, व्हाट बेस्ट आई कैन डू, वो सोच रहा हूं बस मैं, क्या करा जाए। एलसीएम ले लेगा, ठीक है। हां व्हाई वी कैन नॉट टेक n इज इक्वल टू 0 बट इट इज अ होल नंबर। मैं अभी वो कॉन्टेक्ट नहीं पढ़ पाया, स्टोरी का कॉन्टेक्ट नहीं पढ़ पाया, शायद मैं किसी और उसमें जोन में चल रहा हूं इसलिए नहीं पढ़ पाया। मैं एलसीएम सोच ही लेता हूं, चलो एलसीएम पे चलते हैं, एक्स वाई लेते हैं एलसीएम। अगर मैं ले लिया यहां पे माइनस y माइनस x प्लस का 1 परफेक्ट इज इक्वल टू 1/z है ना, माइनस का 1/z है ना, दैट्स गुड 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 गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x हो गया माइनस x, ठीक है। यहां से माइनस का yz हो गया और माइनस का xz हो गया और प्लस का z भी हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस माइनस xy को उधर ले चलते हैं और ये दोनों पार्टी को कहते हैं तुम दोनों इधर आ जाओ, क्योंकि तुम दोनों ही शायद हमारे क्वेश्चन में आए थे xz प्लस yz। और अगर मैं इस पार्टी को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा xy प्लस z, ओके। तो जहां भी ये मेरा आंसर हो गया क्योंकि मेरा क्वेश्चन है। n नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिया 0 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे n इज इक्वल टू 0 से बात बोली है, n इज इक्वल टू 0 बोला है अगले ने, तो फिर मैं क्यों परेशान होऊंगा, ठीक है। मेरे लिए तो सब सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं कंफ्यूजन का मेरे पास कोई कारण नहीं है, जबरदस्ती कंफ्यूजन होना तो बात अलग है, ठीक है। अच्छा चलो अब आप में से जो बुद्धिमान लोग हैं फटाफट से इन क्वेश्चंस का जवाब देना, ठीक है, क्योंकि अब तक अपन काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, मुझे लगता है मामला बहुत गर्मा गर्म है। अब आप में से कई बच्चे जवाब दे सकते हैं, बोलो भाई। क्वेश्चन मेरा 1/2 प्लस में दे रखा है 3/4 प्लस में दे रखा है 7/8। और प्लीज ऐसी सीरीज को देख करके नाक मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल भैया, ऐसे क्वेश्चंस पक्का आते ही रहे हैं और बुरी तरह परेशान कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसे क्वेश्चंस में आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड चाहिए कि यार ये तुझे कैसे नहीं आया, ये तो आना चाहिए, ये तो तुझे आना ही चाहिए ना, हाँ ये तो तुझे आना ही चाहिए। फटाफट बताओ फटाफट, क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कैसे करना है। हाँ तब तक मैं रमित तेरे को बताऊं इसका क्या, देख ये मेरे को इससे मेरे को समझ में आ गया। जैसे मैं x को सॉल्व करके लाया ना तो मुझे पता लगा कि मेरे पास में x आया, उसको मैंने थोड़ा और सजाया तो मुझे a मिलने लग गया, a इन द टर्म्स ऑफ x। सिमिलरली जिस दिन मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे b इन द टर्म्स ऑफ y मिलेगा, जिस दिन इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे a b इन द टर्म्स ऑफ 1 माइनस मतलब इन द टर्म्स ऑफ z मिलेगा। अब ये जो a है ना, इस a की जगह पर इस a की जगह पर मेरे पास वैल्यू पड़ी तो आई पुट दैट, a की वैल्यू पुट करूंगा, b की वैल्यू, और ये तो कॉपी करूंगा, बस कुछ नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ठीक है। अच्छा 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 अब सुनो, अब देखो क्वेश्चन में आपके दिमाग में आ सकता है सर अपने को कैसे बदलता है, सर आप पहले a को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा चलो बताओ, मान लो मैंने x को फाइंड आउट कर लिया था, अब मैं मेरे पास और क्या चॉइस होती है, मैं x को रखता फिर z को रखता, मैं उससे आंसर निकाल लेता, मेरा आंसर तब भी बनता, डोंट वरी। हाँ भाई क्या कहते हो 2 जीपीज है, नहीं बच्चे कोई भी 2 जीपीज नहीं है, बहुत बेसिक बातें हैं। अब बेसिक बातें सुनिए प्लीज, ठीक है, ये सब बेसिक है। देखो इट इज नथिंग बट 1 माइनस 1/2, ये जो पास में 3/4 लिखा है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखा है, ये 1 माइनस 1/2 का क्यूब लिखा है। देखो आप ध्यान से, ये 1 माइनस आदत बनाइए ये वाली, ठीक है, ऐसा नहीं है ये बस आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना आपको दिखने लग जाएंगी सब चीजें। अब आपको बताया n टर्म्स को जब आप सम करोगे तो 1 1 1 जुड़ के n बन जाएगा और पीछे आपकी जीपी चालू हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, ठीक है 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन, n टर्म्स की जीपी चालू हो जाएगी, दैट इज n माइनस a इनटू में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और आपको बताना चाहिए इसको काट देगा, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1/2 की होल पावर n। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन फिनिश। दैट्स गुड केशव, बहुत बढ़िया, आपका आंसर है बहुत सुंदर है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देना चालू करा, एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चन की आदत डालो यार। ये मैं कभी भी अभी मैंने आज के दिन पे इसलिए ना इसको अनप्रोटोकॉल वे में स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे बताइएगा फटाफट से, इनको देख करके आपके दिमाग में कुछ बात आ पाए तो 5/2 यहां दे रखा 7/4, यहां दे रखा 11/8 है ना, 11/8 19/16, और ये कब तक दे रखा है n टर्म्स का सम दिख रहा है ना, ठीक है। फटाफट फटाफट फटाफट, हां हां भाई देखो जल्दी जल्दी जल्दी, बस लास्ट है ना, लास्ट इसको खत्म कर देते हैं। उम्मीद है कि 5/2 7/4 11/8 5 7 11 सर हर नंबर में कुछ है तो सही, लोचा तो है सर। अच्छा इसके अंदर भी अगर अपन कुछ 1 1 1 1 करके अलग करें तो शायद काम हो जाएगा, तो 1 + 3/2 ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 + 3/4, यहां तक तो सही है, ये हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि मैंने सिर्फ डिवाइड लगाया, डिवाइड 2 का डिवाइड लगाया, ठीक है।
अच्छा अब देखो ये हो गया ना गड़बड़, 2 का डिवाइड लगाया हो गया, क्या सेट हो गया, सेट नहीं गड़बड़ नहीं हुआ यार, सही है ना। 1 प्लस 3/4 और ये देखा जाए तो ये कितना ज्यादा 1 प्लस 3/8। हाँ अरे वाह, ये 1 प्लस 1/16 3/16 3/16। हर किसी में 3-3 का गैप है सर, हर किसी में 3-3 का गैप है, सही कह रहा हूं। तो ये एन टर्म्स अगर मैं करूंगा तो आगे वाले 1 तो ऐड हो जाएंगे और यहां हो जाएगा 3/2, यहां हो जाएगा 3/4, यहां हो जाएगा 3/8 एंड सो ऑन। तो अपन इसमें से फाइनली 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/8 और ये तो एन टर्म्स तक खेल देंगे, n + 3 टाइम्स में a इनटू में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। आगे तो आप कर लोगे। बाय बाय। मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको ना, डीटीपी फॉर्म में मिल जाएगा होमवर्क।